बिहार के कामगार देश के कोने कोने में हैं। जहां भी हैं वहां अपनी मेहनत से 2 जून की रोटी कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन आए दिन वो बाहरी होने के नाम पर हिंसा और मारपीट का शिकार होते हैं। कभी महाराष्ट्र तो कभी दिल्ली, कभी जम्मू कश्मीर तो कभी दक्षिण भारत। बस जगह बदलती है पर काम वही होता है और भुगतना बिहार के कामगारों को पड़ता है। एक बार फिर से बिहार के श्रमिक परेशान हैं और इस बार वो निशाना बने हैं तमिलनाडु में। क्या है पूरा मामला, आज विशेष में करेंगे पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। तमिलनाडु में अफवाह की आफत। मौका होली का है। भागलपुर, वैशाली, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, हर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है। बिहार के बाहर काम करने वाले मजदूर घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन इन चेहरों पर खुशी नहीं नजर आती। खुशी के बदले इनके चेहरे पर दहशत है। घर लौटने की जल्दी में जिसे जैसे मौका मिला भागकर घर पहुंच रहा है। तस्वीरें देखकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्यों इन कामगारों के चेहरों पर दहशत है और कहां से ये लोग डर के मारे घर लौट रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसी तस्वीरें होली, दिवाली या किसी दूसरे त्योहार के मौके पर आम होती हैं। त्योहारी सीजन में देश के किसी भी कोने के रेलवे स्टेशनों पर बिहार आने वाली ट्रेनों में यही हाल होता है, लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है। ये त्योहार पर घर आने वालों की नहीं, बल्कि पलायन की तस्वीरें हैं। देश के दूसरे कोने में काम करने वाले बिहारी मजदूरों में दहशत है। वो जान के डर से जान जोखिम में डालकर आनन फानन में घर आ रहे हैं। इस बार ये पलायन हो रहा है दक्षिण के राज्य तमिलनाडु से। ट्रेन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वहाँ पे ट्रेन में पूछ के मार रहा है। अब ट्रेन में पूछ के मार रहा है। वहाँ से लोकल ट्रेन से चलता है ना, उसी में मार रहा है। अच्छा, क्या पूछ रहा है? बोला बिहार का है, बोलता है हाँ। उसके बाद वो लोग बोलता है खुद जो बीजेपी का आदमी है लोग सब। और मैं खुद काम करने जा रहे थे तो बीरा पांडे से निकले थे और बस से गए थे काम करने के लिए। वहाँ से जा रहे थे तो बस वाला में से तमिल वाला उतरा और पूछा कहाँ जा रहे हो। हम बोले कंपनी जा रहे हैं। तो बोल रहा है बोल तमिल वाले को काम नहीं है, हिंदी वाले को काम है। और इतने में मतलब गाली उली मारने के लिए बोला। हम लोग इग्नोर करके सीधा जाते रहे। भागलपुर, वैशाली, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, हर जिले में तमिलनाडु में काम करने वाले मजदूर वापस लौट रहे हैं। सभी का दर्द एक है, मारपीट। घर लौटे मजदूरों का दावा है कि उनके साथ तमिलनाडु में मारपीट हो रही है। हालांकि किसी ने मारपीट होते देखा नहीं है। वहाँ लेबर मिस्त्री को मार मार के बिगला रहा है तमिल वाले से। क्यों भगा रहा है? वो रेट उठ के बारे में कहता है, वो रेट खराब करता है, फलना चिलना। बिहारी का वैल्यू नहीं करता है, पुलिस दरोगा रिक्स नहीं लेता है। किस चीज का रेट खराब कर दिया? वहाँ बिल्डिंग वाला काम होता है, जो मकान बनता है ना, मजदूरी जो भी। हाँ वो मजदूरी। हाँ, तो आप लोगों ने देखा किसी को मारते पीटते ऐसा कुछ? हम तो नहीं देखे, मगर मेरा आदमी है वहाँ तो सब 15-20 आदमी अभी छुट्टी करके रूम में सब है बैठा हुआ, काम धाम नहीं कर रहा है। फंसा हुआ है? हाँ, सब रूम में बैठा हुआ। इलाके में फंसा हुआ है? ई रोड में है। ई रोड में? ई रोड एनजी पालियम। अच्छा, आपकी बात हुई है उन लोगों से अभी? हाँ, अभी बात की है, लगातार बात होती है। क्या कुछ स्थिति है वहाँ? वही बोल रहा है जो बिहारी से त्रिपुर गांव में है, वहाँ 15-20 आदमी के काट के फेंक दिया है, ट्रेन में नहीं चढ़ने देता है। उसके बाद पुलिस दरोगा कोई ऑप्शन नहीं ले रहा है। अच्छा, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। तमिलनाडु की पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, पुराना वीडियो, विवादित वीडियो है। नहीं ना, मेरा आदमी सब वहाँ तो झूठ बोलेगा। सब फंसा हुआ है। वो सब फंसा हुआ है। और बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत खबर है। नहीं, गलत नहीं है, वो लोग गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। वहाँ जो आदमी है वो झूठ बोलेगा थोड़ा ही। तो वहाँ पर कितने मजदूर लगभग फंसे हुए होंगे? वहाँ तो बिहारी है बहुत, ऐसा है, मगर मेरा डिपार्ट के आदमी है 20-25 आदमी। तो सब सारे के सारे छुट्टी कर। मुजफ्फरपुर के कितने होंगे? मुजफ्फरपुर काटिन बिशनपुर गाँव जान रहे हैं? वहाँ के है सब 15-20 आदमी। हाँ, यह हालत पिछले 10-15 दिनों से है।
ये अफवाह है कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले मजदूरों पर चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमले किए जा रहे हैं। ये मजदूर दावा कर रहे हैं कि इस हमले में 12-14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। श्रमिकों के मुताबिक उन्हें तमिलनाडु छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इनके वहां रहने से उन्हें काम मिलने में परेशानी हो रही है। हालांकि घर लौटने वाला हर श्रमिक यही कह रहा है कि उसने हमला होते देखा नहीं है। तो आप भी लौटे हैं? जी सर। कब लौटे? रात को। क्यों लौटे? ये कारण से मारपीट के कारण से लौटे। क्या मारपीट मतलब? मारपीट वही काम करने के लिए नहीं देता है, कहा कि यहाँ से आता है हम लोग खटते हैं, तुम लोग रोजी रोटी हमको छीन रहा है, जे तुम लोग भागो यहाँ से। जे उधर में ऐसे छीना झपटी वाला मारा है। तो उनको मारबो क्या था? हाँ, लपड़ झपड़ मारा था। क्यों मार रहा था? कारण क्या था? उसे पैसा मांग रहा था, मोबाइल छीन रहा था, पैसा अगर नहीं दे रहा, कोई ना कोई बहाना एक चाहिए। और क्या बहाना? पैसा छीन रहा था, मतलब मारने का जो बवाल उठा हुआ किस बात को लेकर के? उन लोगों का कहना क्या था? उन लोगों का कहना है कि हमको मतलब यहाँ से जाओ, हिंदी वाला को हमको कोई मतलब नहीं है। कोई अगर हिंदी अगर आप बोलते हैं दुकान वगैरह में हिंदी बोलिएगा तो फिर आपको मारेगा। अभी तक मारपीट की पुष्टि नहीं हो सकी है, ना ही कहीं से ऐसी कोई घटना रिपोर्ट की गई है। तमिलनाडु से घर लौट रहे लोग अफवाह की वजह से दहशत में हैं। तमिलनाडु से लौटे युवकों के मुताबिक एक सप्ताह पहले वहां स्थानीय मजदूरों से हल्की झड़प हुई थी। इसी घटना के बाद माहौल खराब हो गया। इसके बाद इस पूरे मामले में सोशल मीडिया ने आग में घी का काम किया और घर लौटने वाले मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हिंसा की अफवाह के बाद तमिलनाडु में काम करने वाले बिहार के मजदूर खौफ के साए में हैं। दहशत के कारण जिसे जैसे मौका मिल रहा है वहां से वापस अपने घर लौट रहा है। इसी बीच तमिलनाडु पुलिस भी एक्टिव हो गई है। तमिलनाडु पुलिस हिंदी भाषी कामगारों को हिंदी में समझा रही और हिंदी में ट्वीट कर भी उसने अफवाहों से बचने की अपील की है। सवाल यही है कि अगर ये अफवाह है तो ये पूरी अफवाह फैली कैसे? क्या है दावा और इन दावों की सच्चाई? आइए आपको एक एक कर पूरा मामला समझाते हैं। हिंसा की अफवाह के बाद से तमिलनाडु पुलिस चौकन्नी है। वो हिंदी भाषी कामगारों को यकीन दिला रही है कि तमिलनाडु में सभी सुरक्षित हैं। जब से हिंसा की खबर सोशल मीडिया के जरिए फैली है, तब से वहां की पुलिस बाहरी लोगों को यह समझाने में जुटी है कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का सपोर्ट और सुरक्षा उनके साथ है। तमिलनाडु पुलिस अपील कर रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही वो बिहार के श्रमिकों को हिंदी में समझा भी रही है। क्या है, सच है या ना सच है, हम देख के नहीं करते। आ गया फॉरवर्ड कर दो, आ गया शेयर कर दो, इसी में हम सबको शॉर्टकट पता है, अमिताभ बच्चन। अगर हमें ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, बोल रहे हैं क्या हमारे साथ जब हम जहाँ पे रह रहे हैं हमें कोई दिक्कत है क्या? अगर हमें दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं पूरा शहर संभाल रहा हूँ, मैं आके आपके साथ बोल रहा हूँ पूरा शहर से। इतना लोग प्रेस है, प्रेस को मैं दे चुका हूँ। अगर कहीं पे भी कुछ भी है तो गलत पैसा में नहीं कर सकता। सिर्फ ऐसा आप सबको मेरी लिख लीजिए, आराम से काम कर लीजिए। आप सबको हमारी सपोर्ट, सुरक्षा और 100% 24 सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना? सब खुश हैं? दरअसल तमिलनाडु में खौफ की यह कथा सोशल मीडिया पर वायरल 2 वीडियो से शुरू हुई। वायरल वीडियो में श्रमिकों को पीटने का दावा किया गया और कहा गया कि श्रमिकों को तमिलनाडु छोड़ने की धमकी दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीते 19 फरवरी को तमिलनाडु के त्रिपुर में सिलाई का काम करने वाले जमुई जिले के धधौर निवासी पवन यादव की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई थी। वायरल वीडियो और इस खबर ने आग में घी का काम किया। वहाँ तो इनको उस टाइम उतना मतलब कि नहीं चल रहा था। हाँ। इसको जो है कि पता तो नहीं था। नाइट में आए हम लोग घूम के, उसके बाद जो है कि आए कपड़ा धुलने के लिए गए थे और उसके बाद पीछे से प्रहार कर दिया। मतलब घर में ही हत्या? रूम में ही। रूम में कौन किया था ये? मतलब तमिल लोग का हाथ था, मरवाया हिंदी वाले से। हिंदी वाले से? कहाँ का आदमी है वो? धनबाद का है, जरिया।
बोरागढ़ का। हमको कुछ पता नहीं चला सर, बस ऐसा ही चल रहा था, पूरा सबको मार रहा था। हम भी सोचे कि हम भी भाग से वहाँ से निकल जाए, हम भी मारे जाएंगे इसका तरह। मेरा गांव वाला भी एक लड़का मारा गया है और देखें बहुत ऐसा कि बहुत के मार रहा था, तो हम भी कल रात में पहुँचे सर। कल रात में आप पहुँच गए, आपने आँख से क्या देखा वहाँ पर? हम आँख से देखे सर, अबनासी रोड था, हम ज्यादा गाड़ी चलाते थे वहाँ, हम देखे कि एक लड़का को मारते, हम वहाँ से निकल गए सर। मृतक पवन यादव के परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या झारखंड के रहने वाले एक हिंदी भाषी ने स्थानीय तमिल लोगों के कहने पर की थी। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसके बाद सड़क पर मारपीट के 2 वीडियो वायरल हो गए और दावा किया गया कि हिंदी भाषी श्रमिकों को तमिलनाडु छोड़कर जाने की धमकी दी जा रही है। वायरल वीडियो से श्रमिकों में दहशत फैल गई और लोगों का वहां से पलायन शुरू हो गया। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस फौरन हरकत में आई। वायरल वीडियो पर तमिलनाडु पुलिस ने सफाई दी है। मेरा नाम सरोज कुमार ठाकुर है। मैं मूलतः बिहार का सहरसा जिला का रहने वाला हूं और 2010 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूं। अभी मैं तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिला का पुलिस अधीक्षक हूं। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्र, ट्विटर, सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर एक झूठ और अफवाह प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। यह खबर सरासर झूठ और भ्रम फैलाने वाला है। बयान जारी करने के अलावा तमिलनाडु पुलिस ने हिंदी में ट्वीट कर भी सफाई दी है और वीडियो को फर्जी और श्रमिकों को धमकी देने की बात को अफवाह बताया है। तमिलनाडु पुलिस ने ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। साथ ही अफवाह फैलाने के आरोप में एक हिंदी अखबार और कुछ न्यूज चैनलों पर केस दर्ज किया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यह नंबर है 042A2203313 9498101320 और 9898101300। एक वीडियो में 2 हिंदी भाषी मजदूर आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में कोयम्बतूर में 2 स्थानीय लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आपको यह बता दूं कि सारे ट्वीट जो झूठ और भ्रम फैला रहे थे उसको डिलीट कर दिया गया है और ट्वीट पैदा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तमिलनाडु एक सुरक्षित राज्य है। यहां पर कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। आपसे यह अनुरोध है कि किसी भी खबर पर बिना जांच किए हुए विश्वास ना करें। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप झूठ और भ्रम फैलाने वाले वीडियो को प्रसारित ना करें। किसी भी झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने वाले पर तमिलनाडु पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तमिलनाडु पुलिस ने दावों को कोरी अफवाह बताया है। आइए आपको समझाते हैं वीडियो के बारे में क्या दावा है और पड़ताल में क्या निकला है। वीडियो के बारे में दावा है कि यह हिंदी भाषी श्रमिक पर हमले का वीडियो है। पुलिस ने इसे फर्जी बताया है। दावा है कि हिंदी भाषी कामगारों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन पड़ताल में यह सही नहीं पाया गया। दावा है कि हमले की धमकी दी गई, लेकिन बिहार लौटे किसी कामगार ने हमला होते नहीं देखा। दावा है कि हमले के डर से पलायन हो रहा है, लेकिन पड़ताल में पता चला कि अफवाह के चलते यह पलायन हो रहा है। दावा है कि हमले के डर से लोगों में दहशत है, लेकिन पड़ताल में पता चला कि यह डर और दहशत वायरल वीडियो के कारण है, जो कि फर्जी है। न्यूज 18 की टीम ने तमिलनाडु छोड़कर आए कई श्रमिकों से बात भी की। उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट की घटना नहीं हुई है या सीधे सीधे उन्हें धमकी नहीं दी गई है, बल्कि जहां तहां से धमकी की बात सुनकर वो तमिलनाडु से भाग कर आए हैं। यानी हमले से ज्यादा सुनी सुनाई बातों से लोगों में दहशत की स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले की अफवाह के बाद हंगामा मचा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी ने इस मामले पर 2 दिनों तक सदन में जमकर बवाल काटा। दबाव बढ़ा तो मुख्यमंत्री भी एक्शन में आए और एक 4 सदस्यीय टीम को फौरन तमिलनाडु के लिए रवाना कर दिया गया। ये टीम तमिलनाडु के त्रिपुर जाएगी, जहां से अफवाहों की शुरुआत हुई थी। और इस पूरे मामले पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने फोन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात भी की और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। मैं खुला चुनौती देता हूं, एक टीम भेजिए और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे। तमिलनाडु में हमले की खबर के बाद से बिहार के रहने वाले श्रमिकों में दहशत है। बिहार के मजदूर सहमे हुए हैं। इस मामले पर बिहार में सियासी भूचाल भी मचा है। बिहार विधानसभा में 2 दिनों तक विपक्ष ने इस मामले पर जमकर हंगामा किया। पूरा वीडियो चल रहा है। कल हमको डायरेक्ट हमसे बात किया है महोदय, और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जांच करा दें। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को सदन में कहा कि बीजेपी का काम ही है अफवाह फैलाना। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो सरकार इसे टॉलरेट नहीं करेगी। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहाँ की सरकार ना वहां की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। भले ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे अफवाह बताया, लेकिन बवाल बढ़ता देख मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखा दी। तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हमले की खबर पर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को तुरंत इस घटना की जानकारी लेने के लिए कहा। एक विशेष टीम को तमिलनाडु रवाना भी कर दिया गया, जो न सिर्फ मामले की जानकारी लेगी बल्कि वहां बिहार के श्रमिकों का पलायन रोकने और उन्हें सुरक्षित घर वापसी के लिए भी काम करेगी। जब जानकारी उसको अखबार में मिली तो उसी समय हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि जरा पता करिए। तो उन लोगों ने यहाँ बात किया और कल कहा कि यहाँ से एक टीम भेज दीजिए। वो टीम जा रही है और जाकर के एक एक चीज को देखेगी। इससे पहले तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की खबर पर बीजेपी विधानमंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को तमिलनाडु भेजने की मांग की थी ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। इसके बाद शनिवार को एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को तमिलनाडु रवाना किया गया। ये टीम बिहार के श्रमिकों पर हिंसा की खबरों की जांच करेगी। इस टीम में सचिव डी बालामुरुगन, सीआईडी के आईजी पी कन्नन, श्रम आयुक्त आलोक कुमार और एसटीएफ के एसपी संतोष कुमार शामिल हैं। ये टीम तमिलनाडु के त्रिपुर जाएगी, जहां से हिंसा की अफवाह फैली थी। बिहार सरकार के आदेश से 4 सदस्य है टीम जो तमिलनाडु जाके आईआर ऑफिशियल से मिलेंगे। बिहार के जो वासियों उधर है काम कर रहे हैं वो लोगों से मिलेंगे, उनका कुछ जो भी इश्यूज है उसके बारे में बात। इस मामले पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण ही बिहारी शब्द गाली बन गया है और लोग बिहारियों को टारगेट कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह कि उसके बाद उन बिहारियों को सुरक्षा तो दीजिए भैया। इनको मैंने कई बार आग्रह किया कि हर राज्य में, क्योंकि बिहार से ही सबसे ज्यादा पलायन होता है शिक्षा रोजगार के लिए, हर राज्य में गठित कीजिए भैया एक बिहार प्रवासी केंद्र, ताकि बिहारियों को कोई भी समस्या उस राज्य में हो तो उस केंद्र से वो संपर्क करे। हंगामे के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात भी की। उन्होंने जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आए दिन बिहार के लोगों पर दूसरे राज्यों में हमले होते हैं। कभी महाराष्ट्र में निशाना बनाया जाता है तो कभी किसी और राज्य में। ऐसे में सवाल उठता है कि पिछले कुछ वक्त में बिहार में तरक्की का दावा क्या खोखला है? अगर वाकई तरक्की हुई तो बिहार के लोगों को पलायन क्यों करना पड़ता है?
और क्या है इसका उपाय? देखिए ये रिपोर्ट और समझिए इसके पीछे के कारण को। तमिलनाडु की घटना ने 2010 का वो घाव ताजा कर दिया है जो बिहार के कामगारों को महाराष्ट्र में मिला था। उस दौरान वहां के दो राजनीतिक दलों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र से हिंदी भाषियों को बाहर निकालने की मुहिम छेड़ी थी। तब उन्होंने फैक्ट्रियों और दुकानों में घुसकर बिहारी मजदूरों पर हमले किए थे। तब तत्कालीन शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने बिहारियों के लिए एक बिहारी 100 बीमारी और गोबर का कीड़ा जैसी संज्ञा का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, हिंदी भाषियों के समर्थन के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी आलोचना का शिकार होना पड़ा था। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों से हालात पूरी तरह शांत हैं। इसके बाद अक्टूबर 2021 में जम्मू कश्मीर टारगेटेड किलिंग के बाद भी बिहार के मजदूरों का पलायन शुरू हो गया था। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 1.5 दशक में बिहार में तरक्की हुई, लेकिन ऐसी तरक्की किस काम की जब बिहार के लोगों को काम ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़े। सवाल है कि आखिर बिहार में इतने बड़े पैमाने पर पलायन का कारण क्या है? जानकार इसकी मुख्य 4 वजहें बताते हैं। बिहार में रोजगार की कमी और सालों भर रोजगार नहीं मिलना, दूसरे राज्यों की तुलना में कम मजदूरी मिलना, राज्य के बड़े हिस्से का बाढ़ और सूखे से प्रभावित होना, टेक्निकल शिक्षा के लिए बेहतर इंस्टीट्यूट का नहीं होना। राज्य सरकार तर्क देती है कि देश के किसी भी क्षेत्र में जाने और काम करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं कि अगर बिहार में ही रोजगार मिल जाए तो बिहार के लोग दूसरे राज्यों में क्यों जाएंगे? कोरोना के दौरान भी बिहार के मजदूरों की हालत देख सवाल उठे थे, लेकिन ताजा जख्म ने फिर से जले पर नमक छिड़क दिया। तमिलनाडु में हालिया कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ी है। ये मजदूर धनकुट्टी, धागा और कपड़ा निर्माण करने वाली कंपनियों में काम करते हैं। केरल और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां बड़ी संख्या में स्किल्ड और शिक्षित मजदूर हैं। ये यहां काम करने के बजाय गल्फ और यूरोप जैसे देशों में पलायन कर जाते हैं। इसके कारण यहां मजदूरों की भारी किल्लत